जय हिंद। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में b अनुपात c बराबर 3√3 अनुपात √2 तथा उसके कोण समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कोण a का मान 75 डिग्री होगा। यानी एक b और c भुजाओं का अनुपात दिया गया है, b और c भुजाओं का अनुपात दिया गया है और कोण समांतर श्रेणी में है। जब कोण समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी की आपको शर्त आनी चाहिए। अब तो समांतर श्रेणी जो है वो कक्षा 10 में भी कक्षा 10 के कोर्स में है, तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। यदि दिए गए कोण समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी की शर्त क्या होती है? बीच वाले पद का दुगना शेष दोनों का योगफल, यानी 2b बराबर a प्लस सी। और एक उधर त्रिभुज की बात हो रही है, तो त्रिभुज की शर्त क्या है कि त्रिभुज की एक प्रमेय है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो a धन b धन c बराबर 180 अंश। a और c का मान ऊपर से उठा के रख दिया, b का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। जब b का मान प्राप्त हो जाएगा तो b और c भुजाओं का अनुपात आपके पास है और एक b कोण आपके पास है। वही भुजा और वही कोण जब आपको प्राप्त हो चुके हैं तो आप साइन रूल के माध्यम से आसानी से उसे हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। a, b, c आर इन ए पी जो एंगल है ए बी सी वो किस में है? समांतर श्रेणी में। जब समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी की शर्त क्या है? बीच वाले पद का दुगना शेष दोनों का योगफल। तो 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी। इसके अलावा और क्या जानते हो? we know that a प्लस b प्लस c बराबर 180 अंश। b और आप जानते हैं अगर a और c को इकट्ठा कर दें, a और c को, तो a और c को फ्रॉम फर्स्ट के आधार पर कितना लिख सकते हैं इसकी जगह? 2b। 2b बराबर 180 अंश, 3b बराबर 180, b बराबर 180 बटे में 3। इनसे ये कैंसिल हो जाएंगे। कितने बार? 60। यानी एंगल b का मान आ गया, वो कितना आ गया? 60 डिग्री। एंगल b का मान प्राप्त हो गया 60 अंश। साइन नियम से भाई साइन फॉर्मूला क्या है? साइन फॉर्मूला जो है वो क्या है? साइन b अपॉन स्मॉल b इक्वल टू साइन c अपॉन स्मॉल c। ये उधर चले जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, या इन्हें उधर भेज दिया। कोई एक काम कर लेते हैं, यहाँ b और c का जो अनुपात है, अनुपात दिया गया है तो उसी अनुपात में ही लिख देते हैं। ये उधर पहुंच गया। अनुपात को बटे में तो लिख ही सकते हैं, तो अनुपात को बटे में लिख सकते हैं किस तरीके से? साइन b बराबर b अपॉन c इंटू में साइन c। चूंकि b अनुपात c बराबर √3 अनुपात √2, तो b अपॉन c बराबर √3/√2। अनुपात को बटे में आसानी से लिख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? साइन b की जगह मान दिया गया है 60 डिग्री। b का मान क्या है? √3/√2 इंटू में साइन c। साइन 60 का मान √3/2, √3 में √2 इंटू में साइन c। √3 से √3 कट जाएंगे और इनसे भी ये कट जाएंगे। कितने बार? √2 साइन c का मान प्राप्त हो गया 1/√2। साइन में ये मान किसका है? साइन 45 डिग्री का, अर्थात एंगल c बराबर 45 डिग्री। 45। अब जब आपको एंगल a और एंगल b, यानी एंगल a और एंगल b के जब मान प्राप्त हो चुके हैं
तो आप क्या करेंगे, आप जानते ही हैं पहले से तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, उनमें ए और बी और सी के मान आपको ज्ञात हैं। तो आप क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, एंगल ए प्लस बी का मान कितना है 60 डिग्री, सी का मान कितना है 45 डिग्री, बराबर में कितना 180। एंगल ए बराबर 180 माइनस 105 डिग्री, एंगल ए का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। और यही आपको सिद्ध करना था, जो एंगल ए का मान आएगा वो कितना आएगा 75 डिग्री। तो आ गया होगा आपके समझ में सभी लोगों के, एक बार फिर से देख लीजिए। ऊपर दिया गया है, क्या दिया गया है प्रश्न में, कि यदि किसी त्रिभुज ABC में बी अनुपात सी स्मॉल लेटर में बने हुए हैं, जो स्मॉल लेटर में यूज किए जाते हैं वो तो त्रिभुज की क्या है भुजाएं हैं, और जो कैपिटल लेटर्स में यूज किए जाते हैं वो त्रिभुज के कोण है, अंतः कोण। तो भुजाओं में संबंध दिया है B अनुपात C बराबर √3 अनुपात √2। यहां पर जब रेशियो के रूप में दिए जाते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं B बराबर √3x, C बराबर √2x, x के रूप में मान लेते हैं, या रेशियो वाले कहां चले जाते हैं अपॉन में, B अनुपात C का मान कितना होगा √3/√2। तो इस रूप में बटेके में भी रूप में लिख सकते हो, या इस तरीके से लिख सकते हैं √3x √2x। तब क्या होगा, तब x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तथा उनके कोण समांतर श्रेणी में, जो त्रिभुज के कोण होते हैं ABC वो किस में दिए गए हैं समांतर श्रेणी में। जब समांतर श्रेणी में दिए गए, समांतर श्रेणी की शर्त बीच वाले पद का दुगना शेष दोनों का योगफल, या आप ये कह सकते हैं उनका सार्वांतर जो होता है वो कैसा होता है समान होता है। जो उनका सार्वांतर होता है वो कैसा होता है समान होता है। बीच का डिफरेंट, जब डिफरेंट समान है तो B में से A घटाएंगे, C में से B घटाएंगे, तब B जो आपको जो इसका रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा 2B बराबर A प्लस C, या B इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। ये समांतर श्रेणी का एक शर्त है, उसके आधार पर 2B बराबर A प्लस C। अब एक त्रिभुज की कंडीशन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, अर्थात A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, B प्लस A प्लस C बराबर 180 अंश। फ्रॉम फर्स्ट से इसकी अगर वैल्यू पुट कर दें तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2B, 3B बराबर 180, एंगल B का मान आ गया 60 डिग्री। अब कोण भी दिया है, भुजा भी दी है, जब उसी का कोण दिया हो उसी की भुजा दी हो, बाई साइन फार्मूला लगाएंगे, साइन B अपॉन B बराबर साइन C अपॉन C, साइन B ये इंटू पहुंच जाएंगे, B अपॉन C का मान यहां से लिख सकते हैं √3/√2, मान रख दिए, √3 कैंसिल हो गए, इनसे ये कैंसिल हो गए, साइन C का मान कितना आया 1/√2, 1/√2। साइन में वैल्यू किसकी होती है 45 डिग्री, यानी एंगल C बराबर 45 डिग्री। ये 60 आ चुका, ये 45, 60 45 105, सभी कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो कितना बचा 75, अर्थात सिद्ध करना है कि कोण A का मान 75 होगा, तो एक कोण A बराबर कितना आ गया 75 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन बोर्ड पर, क्या है देखिए, किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि महत्तम कोण लघुत्तम कोण का दुगना है। महत्तम कोण लघुत्तम कोण का दुगना है, महत्तम कोण लघुत्तम कोण का दुगना है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया गया है उसका आप आंसर देखेंगे तो क्या क्या दिया जा रहा है, A बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर 5 सेंटीमीटर,
और C बराबर 6 सेंटीमीटर, यही भुजाएं दी गई हैं 4, 5, 6। तो सिद्ध कीजिए इनका महत्तम कोण लघुत्तम कोण का दुगना होगा। तो क्या आप बता सकते हैं इसका महत्तम कोण कौन सा होगा, लघुत्तम कोण कौन सा होगा? तो ये जानकारी आपको देती हैं त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं आप समझ जाइए, अगर कोई इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है, इस तरीके से कोई त्रिभुज ट्रायंगल है एक ABC, तो इसे अगर देखें तो सबसे बड़ी भुजा ये जैसे 3 है, ये 4 है और ये 5 है, बस ऐसा हो नहीं सकता। और कोई भुजाएं कर लीजिए 3, 6 और 7, इस तरीके से कर लिया। 3, 4, 5 क्यों नहीं लिखा? 3, 4, 5 के अंतर्गत राइट एंगल बनता है हमेशा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का तो चित्र था नहीं, इसलिए और कुछ लिखा 3, 6, 7 इस तरीके से लिखा। अब यहां देखेंगे आप सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 3। तो 3 के जो सामने जो कोण होगा वो कोण भी सबसे छोटा ही होगा। 7 सेंटीमीटर ये जो कर्ण है उसका, या जो सबसे बड़ी भुजा है, उसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होगा। और ये जो 6 है इसके सामने जैसे बीच का है तो उसका कोण भी मध्यम ही होगा। जो सबसे छोटी भुजा होगी उसका अंतः कोण भी सबसे छोटा होगा, और जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसका अंतः कोण भी सबसे बड़ा होगा। तो यहां देखें 4, 5, 6, तो सबसे छोटा कोण होगा वो कौन सा होगा? A एंगल होगा। सबसे बड़ा कोण होगा वो कौन सा होगा? वो C एंगल होगा। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले जब तीनों आपके सामने भुजाएं दी गई हैं, तो किस मेथड से निकालेंगे? साइन फॉर्मूला के आधार पर। ठीक है, साइन फॉर्मूला लगाइए। तो साइन फॉर्मूला लगाएंगे बाई साइन फॉर्मूला। जब साइन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? तीनों भुजाएं आते हैं, फिर साइन क्यों कह रहे हो? तीनों में क्या लगाते हैं? कोसाइन फॉर्मूला, कॉस फॉर्मूला। ध्यान नहीं दिया। जब तीनों भुजाएं दी जाती हैं तो क्या लगाते हैं? कॉस फॉर्मूला लगाते हैं। तो लगाइए कॉस फॉर्मूला। कॉस C पहले निकाल लेते हैं बड़े वाले एंगल को। तो कॉस C A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB। कॉस C बराबर A का मान कितना है? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अपॉन 2AB। कॉस C बराबर 16, 25 माइनस 36 कॉस C बराबर कितना आएगा? यहां से 16 और 20, 36, 5 बचा अपॉन 40, इनसे ये कट गए 8 बार। तो इसका मतलब कॉस C की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 1/8। कॉस C का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे क्या? कॉस A। तो जब कॉस A निकालेंगे, कॉस A का सूत्र क्या होगा? B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC। B का मान दिया है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 2 C की जगह 6, 25, 36 माइनस 16 बटे में आ गया 60।
तो ऊपर सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 45 अपॉन 60 डिग्री, 3 बार, ये कितने बार कैंसिल हो गए 4 बार। तो कॉस ए का मान आ गया 3/4। सबसे बड़ा कोण लघुत्तम कोण का दुगना होता है। अब ये जो एंगल सी है वो इसका क्या होगा, दुगना होगा। तो इसे निकाल के देख लीजिए। यहां निकालने की किसकी कोशिश करेंगे, cos 2a का मान निकालेंगे। तो जब cos 2a का मान निकालेंगे तो क्या होता है सूत्र, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 3/4 होल स्क्वायर माइनस 1, 2 9/16 माइनस 1, 16 लघुत्तम, 18 माइनस 16, 2/16, कितने बार कट जाएगा, तो ये भी कितना आएगा 1/8 cos 2a का मान। अर्थात cos c बराबर cos 2a, और यही सिद्ध करना था 2। सुन लीजिए एक बार, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी के मान दिए गए हैं। अब बात आती है कि कहीं जैसे 9th या 10th में दिया है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो जब तीनों भुजाएं दी गई हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हीरो सूत्र से निकालते हैं। अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो क्षेत्रफल तो वहां से ज्ञात करते हैं। अब यहाँ क्या पूछा है, यहाँ तो पूछा है कोणों के बारे में पूछा है। अब कोणों के बारे में ज्ञात करने के लिए कौन कौन से आपके पास फॉर्मूले हैं, तो जब भुजाएं दी हो और कोण पूछा हो, भुजाएं दी हो कोण पूछा हो, तो अगर आपके पास समकोण त्रिभुज की भुजाएं कवर करती हैं समकोण त्रिभुज को, जैसे कर्ण, लंब, आधार, इस रूप में कवर करती हैं, तब तो आप साधारण तरीके से निकाल सकते हो कि जैसे कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दिया, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, या कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, इस तरीके से कोई ना कोई लगा के उसका एंगल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ समकोण त्रिभुज वाली कंडीशन नहीं है। जब समकोण त्रिभुज वाली कंडीशन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं तो कॉस फॉर्मूला लगाते हैं। हमने आपको इस बात से अवगत कराया है कि क्या करेंगे, कॉस फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस फॉर्मूला क्या है, अब जो सबसे छोटी भुजा होती है उसके सामने का कोण भी सबसे छोटा होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होता है। तो इस कारण से एक तो सी भुजा बड़ी है सबसे, तो कोण सी का मान सबसे अधिक आएगा। सबसे छोटी भुजा ए है तो कोण ए का मान सबसे छोटा आएगा। तो यही सोच समझ के आगे प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले cos c का मान निकालेंगे, अर्थात जो महत्तम कोण है उसका मान कितना है, तो निकालेंगे cos c। सूत्र लगा दिया। सूत्र लगाने के बाद आगे बढ़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a भी मान रखा, तो कितना cos c का मान आया 1/8। cos c यहाँ निश्चित एंगल प्राप्त नहीं हो चुका, हो सका अगर आपको 1/2 प्राप्त होता तो कह देते ये वैल्यू किसकी है, 60 डिग्री की है, या -1/2 प्राप्त होता तो 120 है, जो भी कंडीशन आती, लेकिन 1/8 के रूप में आया। जब इस रूप में आया तो यहाँ का यहीं छोड़ दिया। अब निकाला cos a का मान, जब cos a के लिए सूत्र लगाया तो मान निकाला, कितना आया 3/4। 3/4 उसने कहा है महत्तम कोण लघुत्तम कोण का दुगना है, तो ये लघुत्तम कोण है। लघुत्तम कोण एंगल तो केवल a है ना, a, तो ये नहीं है आगे 2 का गुणा कर दो दुगना हो गया। एंगल की बात हो रही है, इसका एंगल इससे दुगना है, तो इसका मतलब हम किसका मान निकालेंगे, cos 2a का मान निकालेंगे। अभी cos a का मान निकला है, हमें चाहिए cos 2a, तो cos 2a की वैल्यू यहाँ cos a का मान रख दिया, cos 2a का मान निकाला, वो भी कितना आया 1/8। अब अर्थात cos c बराबर cos 2a। अब आप कह सकते हैं ऐसी कंडीशन में महत्तम कोण लघुत्तम कोण का दुगना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ग्रीन बोर्ड पर अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन मतलब इस तरीके का है, करने की आवश्यकता अगर समझते हो तो चलो करवा दिया जा रहा है, अन्यथा इस प्रकार का प्रश्न क्वेश्चन नंबर पीछे हो चुका है। कौन सा क्वेश्चन बताएं? कोई क्वेश्चन था 5 या 6 इसी रूप में कोई था क्वेश्चन, चलिए सॉल्व कर देते हैं। यदि त्रिभुज ABC में a बराबर 2, b बराबर √6, c बराबर √3-1 तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। सभी कोण आपको ज्ञात करने हैं। क्या क्या दिया गया है? a बराबर 2, b बराबर √6, c बराबर √3-1। सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। चलिए, कोणों की निष्पत्ति की बात होती तो निष्पत्ति कर सकते हो निष्पत्ति के रूप में। अब यहाँ तो पूछा जा रहा है कि सभी कोण ज्ञात कीजिए, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी सभी अलग अलग निकालना है। क्या दिया गया है? सभी आपको भुजाएं दी गई हैं। जब सभी भुजाएं दी गई हैं तो जब टोटल भुजाएं प्राप्त होती हैं तब ऐसी कंडीशन में कॉस नियम लगा के उसे सॉल्व करते हैं। आइए लगाते हैं कॉस नियम। कॉस ए बराबर b² + c² - a² अपॉन 2bc। √6 होल स्क्वायर √3-1 होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 √6 √3-1 होल स्क्वायर खोलेंगे तो 6 3 + 1 -2 √3 -4 अपॉन 2 √6 √3-1। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 6 - 2 √3 अपॉन 2 √6 √3-1। ऊपर से 2 कॉमन ले लिए, √3 3 - √3 अपॉन 2 √6 √3-1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर से कॉमन ले लिया कितना? √3, तो अंदर बचा √3-1 अपॉन √6 √3-1। इनसे ये √2 बार कट जाएंगे और ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कटने के बाद जो बच्चा, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। कॉस ए बराबर आया 1/√2। कॉस में ये मान किसका होता है? कॉस 45 डिग्री, यानी एंगल ए बराबर 45। कोण ए का मान प्राप्त हो गया। कितना आया? 45 डिग्री। इसी प्रकार से आप एक बार और कोई सूत्र लगा लीजिए। फिर तीसरी बार लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्यों? तीसरी बार जब लगाएंगे, अभी यहाँ भी जब कोण ए प्राप्त हो चुका है, कोण ए का मान प्राप्त हो चुका है, भुजा ए का मान प्राप्त है आपको, तो आप साइन फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रास्ते खुल गए हैं। पहली बार में जो कॉस फार्मूला था वो तो लगाना ही पड़ेगा, और कॉस फार्मूला लगाने के बाद जब एंगल ए का मान आ गया, भुजा भी ए का मान आपको प्राप्त है, तो आप साइन फार्मूला लगा सकते हैं या फिर से कॉस फार्मूला लगा सकते हैं। तो आइए चलिए साइन लगा देते हैं। ठीक है, बाई साइन फार्मूला साइन ए अपॉन स्मॉल ए साइन बी अपॉन स्मॉल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ए साइन बी साइन ए का मान कितना है? 2। साइन बी
बराबर बी का मान कितना है, √6 इंटू साइन 45 डिग्री, साइन बी बराबर √6 1/√2। इनसे ये कट जाएंगे कितने बार, √3 बार। तो साइन बी बराबर √3/2। साइन में ये मान किसका होता है, साइन 60 डिग्री का। एंगल बी का मान आ गया 60 अंश, एंगल बी का मान 60 अंश आ गया। तीसरा एंगल निकालने के लिए आप चाहे कॉस फार्मूला लगाइए, चाहे साइन फार्मूला लगाइए, और चाहे त्रिभुज का गुण लगाइए। त्रिभुज का गुण क्या है, हम जानते हैं ए धन बी धन सी बराबर 180 अंश। ए का मान कितना है 45 डिग्री, प्लस बी का मान कितना है 60 डिग्री, प्लस एंगल सी का मान चाहिए बराबर 180। एंगल सी बराबर 180 माइनस 45 माइनस 60 डिग्री। कोण सी का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 180 माइनस 105। एंगल सी का मान आ गया 75 डिग्री। जो कोण सी का मान होगा वो कितना होगा, 75 डिग्री। तो यही पूछा गया था। तो आप अलग अलग कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी 3 बार अलग अलग कॉस फार्मूला लगा के ज्ञात कर सकते हैं। या पहली बार कॉस फार्मूला लगाने के बाद आपके रास्ते खुल जाते हैं। रास्ता खुल गया, थोड़ी दिक्कत होती है कहीं भी जाते हैं जब रास्ते पे, तो जब भी अवरोध आता है तो एक अवरोध निकलने के बाद फिर हमेशा अवरोध नहीं बना रहेगा, फिर कई रास्ते मिल जाते हैं उसके। तो एक जब अवरोध था कॉस फार्मूला लगाया, वैसे ही आपको 2 रास्ते मिल गए। अब चाहे कॉस फार्मूला लगाइए चाहे साइन फार्मूला लगाइए, और आगे बढ़ गए 3 रास्ते मिल गए। अब किसी पर भी जाइए, चाहे कॉस फार्मूला लगाएं, चाहे साइन फार्मूला लगाएं, चाहे त्रिभुज की थ्योरम लगाएं कि बी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, वहां से कोण सी का मान निकल आया। इस तरीके से ए बी सी तीनों एंगल प्राप्त हो गए हैं आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मिटा देते हैं इसे। देखिए ग्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि a बराबर 2c b बराबर 3c, तो सिद्ध कीजिए cos b बराबर -1। a बराबर 2c b बराबर 3c, प्रूव दैट cos b बराबर -1। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, किसके रूप में दिया है, सी के रूप में दिया गया है। तो आप cos c जो सिद्ध करना है उसे cos c का मान निकाल, cos b का मान, cos b दिया गया है, हाँ cos b का मान ज्ञात करना है। तो cos b का सूत्र लगाएंगे, तो b का सूत्र क्या होगा, c² प्लस a² माइनस b² अपॉन 2ca। c की वैल्यू रख दी तो c का तो c ही रहेगा, प्लस a² का मतलब 2c का होल स्क्वायर, और b² का मतलब 3c का होल स्क्वायर, अपॉन 2c का मान कितना है c, इंटू a का मान कितना है 2c। c² प्लस a² माइनस b² अपॉन 2ca। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, c² 4c² माइनस 9c² अपॉन 4c²। कितना हो गया 5 में से ये घट जाएगा,
तो -4c² अपॉन 4c², ये तो कट ही जाएंगे, अर्थात cos b इक्वल टू -1 अप्रूव्ड। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और फिलहाल ये जो आप TGT, PGT, जूनियर शिक्षक भर्ती, इनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन्हें आप सॉल्व करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। हालांकि लास्ट में हम इनकी ट्रिक भी आपको बताएंगे, किस तरीके से ये ट्रिक के आधार पर बहुत शॉर्ट तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले बेस क्लियर होना अति आवश्यक है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।